Hey everyone, this is Indira Saxena. Welcome back to the channel. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन 1 2 3 एक वीडियो में है। फिर क्वेश्चन 5 का भी एक सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक। ओके, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल इन दिस वीडियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मैं बहुत बेसिक्स से और थोड़ा सा डिटेल में, बिल्कुल बेसिक्स ले लेके आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए ये वीडियो, बट इफ यू गो थ्रू इट तो ये कंसेप्ट में आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट में, तो प्लीज फॉलो इट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना है, देखो फैक्टराइज बोल रहे हैं करने को। ठीक है, तो फैक्टराइज क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। फैक्टराइज को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि 8 है तो 1 भी उसका एक फैक्टर है और 8 भी इसका एक फैक्टर है। मतलब 8 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दूं, बस इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। इसी तरह से 2 और 4 ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं 8 के। अब मैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मतलब इनका प्रोडक्ट लिख दूं फैक्टर्स का, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टराइज करना। अब ये तो नंबर की बात थी, यहां एक पॉलिनोमियल गिवन है ना। और कैसा पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो इस केस में यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें 2 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर्स क्यों, क्योंकि जो डिग्री है वो है 2, राइट। तो 2 ये हम सीख कर आए थे कंसेप्चुअल वीडियोस में, जैसे उसमें 2 जीरोस मिल रहे थे, इसी तरह से 2 फैक्टर्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। चलो तो देखते हैं करना कैसे। अब जस्ट गिव मी अ मिनट। इस फर्स्ट ऑप्शन को मैं बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक्स के साथ करवाने वाली हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ठीक है, इन दिस केस पॉलिनोमियल। तो अब करना कैसे है, देखो मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 7। इसको हमें स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। ठीक है, जो कैसे कंबाइन हो गया, तो बीच में प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा, और एक टर्म एंड 2 टर्म, इस तरह से हमें इसको स्प्लिट करना है। चलो तो देखते हैं करेंगे कैसे। मैं साइड में, राइट साइड में सारे स्टेप्स लिख रही हूं 1 बाय 1, और बहुत बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, जस्ट ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 12, इसको लिख दो। और मल्टीप्लाई करना है ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में ये जो 12 आया है मल्टीप्लाई करके, इस 12 के फैक्टर्स करो। एक तो 1 इंटू 12 ही हो जाएगा, राइट। एक हो जाएगा 2 6 जा 12, 3 टाइम्स करें तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ध्यान क्या देना है, हमें मिडिल टर्म है हमारी 7, जिसको हम 2 टर्म्स में स्प्लिट करने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1 और 12 को मैं प्लस या माइनस करूं तो क्या मुझे 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिमिलरली 2 और 6 को भी प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 नहीं मिलने वाला है। बट अगर मैं 3 + 4 कर दूं, या फिर 4 + 3 भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं 3 + 4 ले रही हूं, आप 4 + 3 करके देखना वीडियो को पॉज करके। तो 3 + 4 लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ये हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो कुछ नहीं, ये 12x² है, इस 12x² को एज इट इज लिख दें आप। अब माइनस साइन है, माइनस को भी एज इट इज लिख दो। देखो ये जो स्टेप्स थे ना, इसमें मैंने कहीं पे भी साइन की कोई बात नहीं करी है। साइन प्लस हो माइनस हो, हम ले ही नहीं रहे हैं साइन को अभी। ठीक है, हमने सिर्फ नंबर्स ले लिए हैं, दैट्स इट। प्लस साइन होगा तो हम एज इट इज लिख देंगे, माइनस होगा तो भी हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ नंबर्स लिए हैं। तो अब माइनस साइन है, माइनस लिख दिया। अब 7 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 + 4, राइट। और x है, ये x एज इट इज आ जाएगा, आगे है +1, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, बस अब हमें ये ब्रैकेट से बाहर लेकर आना है। मैं समझाती हूँ। देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, माइनस से लेकर x तक, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x एंड माइनस के 4x। ऐसा क्यों, देखो ये प्लस था, माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस प्लस हो गया आपका माइनस, राइट। और यहां पे
माइनस प्लस आ गया माइनस, और 3 और x यहां से आया तो ये हो गया 3x। सिमिलरली माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस आ गया आपका। ये अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लें। देखो माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो आता है प्लस, ठीक, माइनस इंटू प्लस ये हो जाता है माइनस। सिमिलरली प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ध्यान देना है कि माइनस माइनस बनता है प्लस। ये तीन चीजें आपको अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये प्लस है यहाँ, टी नहीं है, ओके। तो इसी तरह से यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस के 4x। अब यहाँ 1 था, इस 1 को एज इट इज लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम ग्रुपिंग करेंगे। उसमें क्या होता है, रुको मैं थोड़ा सा, ये क्लियरली अब दिख रहा होगा आपको। अब एक ग्रुप आ गया हमारे पास ये वाला फर्स्ट 2 टर्म्स का, एक ग्रुप आ गया लास्ट 2 टर्म्स का, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है बाहर को। तो देखो 12x स्क्वायर है, इसको हम फैक्टराइज करें तो कैसे लिख सकते हैं, ये हम 8th में सीख कर आए थे, 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 3x में से क्या कॉमन है, 3 इंटू एक्स। तो देखो एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, राइट। तो 3x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहां से 4x, तो 4x लिख दिया, माइनस के यहां से क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो जब भी ये कुछ भी नहीं हो रहा हो इसका मतलब 1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा। 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 हो जाएगा। अब आओ सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म में 4x माइनस के 4x प्लस 1 में क्या कॉमन है, इसको समझो। देखो अगर हमने लिखा है माइनस के 4x प्लस के 1, ठीक है, सबसे पहले एक बात पता हो, एक तो इसमें 1 कॉमन है, ठीक है। हमें 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 तो कॉमन होता ही होता है। आ गया माइनस के 4x प्लस के 1। साथ ही साथ हमें एक बात पता हो कि जो भी यहां है ना ब्रैकेट में, वही चीज यहां पे भी आ जाएगी ब्रैकेट में, सेम ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए अंदर। तो अगर हमें प्लस के 4x चाहिए तो यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने माइनस को भी कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 4x। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया, ये तो हो गया प्लस के, राइट। अब यहां क्या साइन लगाएं, तो मैंने अभी सिखाया है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, समझे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस के 1 ब्रैकेट में 4x माइनस के 1। अब यहां से वापस जाओ, इस जो शुरू में था क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के 4x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 1। अंडरस्टूड। चलो अब आगे देखते हैं हमें लिखना क्या है। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका माइनस के 1 कॉमन, ठीक है। और यहां से वापस यहां देखो जा सकते हो इजिली, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस के 4x प्लस के 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा एक टर्म है और माइनस के आगे जो लिखा है ये पूरा दूसरा टर्म है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, सिंपली दिख रहा है ब्रैकेट में 4x माइनस के 1, ठीक है। तो एक बात बताओ 4x माइनस के 1 तो हमने ले लिया, अब क्या बचा, अब बचा 3x, और इस सेकंड टर्म से, इस टर्म से हमारे पास क्या बचा, माइनस के 1। लो दो फैक्टर्स हमारे आ गए, ठीक है। हमने शुरू करा था, दोबारा से देख लो, हमने ये फैक्टराइज करना था, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होता तो इक्वल्स टू 0 लिखा होता, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस ऐसे पॉलिनोमियल्स पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। हमने ये स्टेप्स फॉलो करे और हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा एंड देन फैक्टराइज करा। अंडरस्टूड। चलो आगे करते हैं सेकंड ऑप्शन, और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इजी है। अब हमें पता है हमें मिडिल टर्म फिर से 7 है, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। पहला स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 3, इसको कर दो मल्टीप्लाई, आ गया 6, राइट। सेकेंड स्टेप, ये जो 6 आया है इसके फैक्टराइज करना है, तो 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 3 6 लिख सकते हैं, 3 2 6 लिख सकते हैं, पर ये एक ही बात है। अब मुझे बताओ किसको प्लस या माइनस करके मुझे 7 मिल रहा है। मुझे पता है कि 1 प्लस 6 करके मुझे 7 मिल रहा है, बस। अब मैं इसको 1 और 6 के एडिशन में इस तरीके से स्प्लिट में कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखो 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये जो 7 है ना इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 6, बाहर आ गया x प्लस के 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, अभी तो सब प्लस के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है साइन की। 1 इंटू एक्स, सिंपली x लिख सकते हैं, प्लस के प्लस एंड प्लस, ये वाला प्लस आ गया।
अब 6x आ जाएगा यहां से प्लस के 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे का नेक्स्ट स्टेप, अब देखो ये एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है और ये वाले को एक ग्रुप मानो, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप से क्या कॉमन आएगा, इससे मुझे बताओ क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से 2x बचेगा। देखो आप जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, राइट। और आगे बचेगा यहाँ पे +1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 6x और 3 में, इन दोनों में कॉमन है 3। यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस 1। देखो मैंने कहा था ना कि ये ब्रैकेट में सेम चीजें आनी चाहिए, तो देखो सेम आ गया। यहाँ पे भी 2x प्लस 1 आया है, ये देखो ये भी 2x प्लस 1 आया है और ये भी 2x प्लस 1 आया है। अब ये दो टर्म्स आ गई। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस के 1, ठीक है। बस यहां से 2x प्लस 1 लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x। यहां से 2x प्लस 1 लिया था तो ब्रैकेट में बचा प्लस के 3। आप वापस मल्टीप्लाई करके देखो, वापस आपको इस तरह से और इस तरह से मिल जाएगा, राइट। बस दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आपने फैक्टराइज कर दिया। एक फैक्टर है 2x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। फिर से सेम स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए, इस बार मिडिल टर्म है 5। हमें दो टर्म में स्प्लिट करना है, प्लस माइनस देखते हैं क्या आता है। पहला स्टेप है ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट टर्म, इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 6 आ गया 36, राइट। सेकेंड स्टेप, इस 36 के फैक्टर्स करो। कैसे कर सकते हैं, एक तो 1 इंटू 36 होता है, ठीक है। 2 के टेबल में सोचो, 2 कितने 36 होता है, 18 टाइम्स, ठीक है। 3 से सोचते हैं, 3 कितने 36 होता है, 12 देखो अभी तो मैं बहुत सारे करके दिखा रही हूं, पर इतने करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 4 9 36 होता है, और फिर आगे और भी बहुत आ जाएंगे। बट एक चीज मुझे बताओ, ठीक है, 36 1 को, 2 18 को, 3 और 12 को मैं प्लस माइनस करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन जैसे ही आप 4 और 9 आया, मुझे दिखा कि ये 5 चाहिए, तो 9 माइनस 4 कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, मुझे 5 मिल जाएगा। बस मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 6x स्क्वायर प्लस के 5 को कैसे लिख सकती हूँ, 9 माइनस 4, ठीक है। 9 माइनस 4, उसके बाद बाहर आ गया आपका x माइनस के 6। 9 और 4 मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया 5 को, अंडरस्टूड। बस अब क्या करना है, अब नेक्स्ट है ब्रैकेट को ओपन करें, 9x माइनस के 4x माइनस के 6। नेक्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिया और इनमें से हमें कॉमन लेना है, राइट। चलो कॉमन लेते हैं। तो 6x स्क्वायर और 9x में से देखो 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन है और x कॉमन है। 3 कितने 6, 2 6 और एक x बचा। 3 कितने 9, 3 9 और x तो है कॉमन। चलो अब इन दोनों में देखते हैं, ठीक है। अगर अभी भी किसी बच्चे को, मैं एक चीज बता देती हूँ, देखिए मैं सबके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को ये डाउट है कि हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो जरा, मैं समझाती हूँ। एक क्वेश्चन भी समझ गए कैसे कॉमन ले रहे हैं, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो -4x -6 है, यहां पे 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ। माइनस था तो मैंने माइनस को रहने दिया। अब देखो मुझे बताओ, यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ठीक है, और माइनस कॉमन है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक तो बचा 2 इंटू एक्स, राइट, तो यहां लिख दो 2 इंटू एक्स। और यहां कितना बचा, यहां बचा मेरे पास 3, क्योंकि माइनस को तो कॉमन ले लिया, तो प्लस के 3, अंडरस्टूड। ऐसे लेते हैं कॉमन। आप इसको प्रॉपर मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे था 4x माइनस के 6, तो इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है और एक 2 कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2, देखो 2 2 4, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं, ओके। देखो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस के 3, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले कैसे आया, ठीक है। अब फिर से, अब ये जो मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 2x प्लस के 3। बस अब ये तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3x,
इधर से ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस के 2, ये बन गया। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो 2x प्लस के 3, एक 3x माइनस के 2। ठीक है, आगे लास्ट ऑप्शन है आई थिंक, या ये लास्ट ऑप्शन है। चलो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फिर से वही है, हमें ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी तक भी समझ में नहीं आया है, चलो एक बार और समझते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 को सबसे पहले हमने लिया और मल्टीप्लाई करा इस कांस्टेंट टर्म से। हमने ना प्लस माइनस हमने अभी कुछ नहीं देखा, मल्टीप्लाई करके आ गया 12। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इस 12 के फैक्टर्स करने हैं। देखो इस बार हम ना थोड़ा सा डिटेल में नहीं करते कि 1 इंटू 12 लिखे, फिर 2 6 12 लिखे, लिख भी सकते हैं, बट देखो फैक्टर्स करने। सबसे पहले देखो मिडिल टर्म क्या है, ऐसा मत कहना कुछ नहीं है। अगर आप मेरे से शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट वीडियो आपने सारी देखी है, तो आपको पता होगा यहाँ क्या है, यहाँ पे है 1, 0 नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये 3x स्क्वायर माइनस के 1x माइनस के 4। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है 1, जिसे हमें स्प्लिट करना है। तो अब 12 को फैक्टर्स तो वैसे देखो 1 इंटू 12 बन सकता है, 2 6 12, 3 4 12, पर कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिसे प्लस या माइनस करके 1 मिल जाए। अब हमें 1 चाहिए, कैसे मिलेगा, हमें पता है अगर हमने ये 3 और 4 वाला लिया कि 4 बड़े नंबर को हमेशा 4 माइनस 3 से छोटा नंबर माइनस कर दिया, 4 माइनस 3, तो हमें 1 मिल रहा है। बस हमें पता है हम इसे 4 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे मैम 3 को पहले क्यों नहीं लिखा, 3 माइनस 4 करते तो हमें -1 मिलता। 4 के साथ माइनस अगर आता तो बड़ा नंबर 4 हो जाता, उसके साथ माइनस साइन फिर आंसर में आता, समझे, इसलिए बड़ा पहले लिया और छोटा बाद में लिया। यहां पे जरूरी है ध्यान रखना है। चलो अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 3x स्क्वायर एज इट इज, आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद -1 था तो 1 को हमने लिख दिया 4 माइनस के 3, बाहर था x, और लास्ट कांस्टेंट टर्म था आपका माइनस के 4। ठीक है, ओके। तो अब देखें, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से आ गया -4x। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस एंड 3x, ठीक है, और माइनस के 4। अब आगे देखो, अब फिर से ये दोनों शुरू के दो टर्म्स आखिरी के दो टर्म्स को हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बेटा ये जो लगा रही हूं मैं पिंक से, लगाना ये नहीं लगाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूं, ठीक है, कि ग्रुप्स कौन से लिए हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x हमें कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x, x कॉमन ले लिया, माइनस के 4 बचा। ठीक है, अब 3x और 4 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, प्लस के 1 कॉमन है। ठीक है, अब यहां पे भी आ गया 3x माइनस के 4। ठीक, अब मुझे बताओ, अब ये एक टर्म बन गई पूरी की पूरी और ये एक टर्म बन गई, दो टर्म्स है जो सेपरेटेड है प्लस साइन से। ठीक है, ये x अलग मत लेना, 3x माइनस 4 अलग टर्म नहीं है, देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ ये पूरी की पूरी एक टर्म है, उसी तरह से ये दूसरी टर्म है और बीच में है प्लस साइन। अंडरस्टूड। तो अब मुझे बताओ पहली टर्म और दूसरी टर्म में क्या कॉमन है, सिंपली कॉमन है हमारा 3x माइनस के 4। ठीक है, इस 3x माइनस के 4, तो बचा क्या, पहली टर्म से बचा x, दूसरी टर्म से बचा 1। ये लीजिए आपके दो फैक्टर्स आ गए। देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है, शायद थोड़ा लेंदी देखने में, जैसा मैंने समझाया थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा या लग रहा होगा टफ है, पर एक दो बार आपने प्रैक्टिस करी ना तो ये आई एम टेलिंग यू ये बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, स्टेप बाय स्टेप करके देखना, थोड़ा डिटेल में समझाया है, बेसिक से समझाया है, पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलो